हेलो बच्चों, आज मैं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे बेस्ड काफ़ी न्यूमेरिकल्स रहते हैं, आपके क्वेश्चंस बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। तो इस पे बेस्ड जो पीछे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए थे आपको, आपने कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए होंगे। अब उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, देखिए। 4 चार्जेस प्लस 100 माइक्रोकूलम plus 20 microcoulomb minus 60 microcoulomb and 80 microcoulomb are placed at the corners of a square of side √2 मीटर। एक स्क्वायर है जिसकी साइड √2 मीटर है, उसके कॉर्नर्स पे आपके ये 4 चार्जेस रखे हुए हैं, 100 माइक्रोकूलम, 20 माइक्रोकूलम, -60 माइक्रोकूलम एंड 80 माइक्रोकूलम। आपसे पूछा जाता है कि कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। इस स्क्वायर के सेंटर में बच्चों क्या पोटेंशियल होगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप यहां ध्यान दीजिए कि स्क्वायर दिया हुआ है आपको इस तरीके से, ठीक है। इसकी जो साइड है वो √2 है, ठीक है। हर साइड इसकी √2 है। इसका नेम हो गया ए बी सी और डी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपका प्लस 100 माइक्रोकूलम है, यहाँ पे आपका प्लस 20 माइक्रोकूलम है, सपोज यहाँ -60 माइक्रोकूलम है, और यहाँ पे आपका 80 माइक्रोकूलम है। सेंटर ये हो गया आपका, स्क्वायर का सेंटर आपका ये हो जाता है, ठीक है। इसको O बोल देते हैं। तो आपके पास ये R हो जाएगा, ये R। स्क्वायर के लिए हमने पढ़ा था कि सेंटर से जो डिस्टेंसेस रहती हैं ये सब इक्वल रहती हैं। क्या हो गया, OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू R से, मान लीजिए R हो गया। ये एंगल आपका 90 डिग्री होता है बच्चों। तो क्या होगा, ट्राइंगल अगर BOC की बात करते हैं, ट्राइंगल BOC की बात करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। तो क्या हो जाएगा, देखो आपका R² प्लस R² इज इक्वल टू √2 स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2R² इज इक्वल टू 2 हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो आपका R निकल के आ गया 1। तो आपकी जो डिस्टेंस है OA OB, मतलब ये सेंटर से ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये सारी की सारी डिस्टेंसेस 1 मीटर की आ गई। तो जो आपने R बोला था, R की डिस्टेंस कितनी आ गई आपकी, 1 मीटर आ गई। अब पोटेंशियल निकालना है आपने, पोटेंशियल निकालना है आपको सेंटर पे। तो आप क्या करने वाले हैं, आप पोटेंशियल क्या करेंगे, आप VA VB VC VD निकालेंगे, सबका जो सेंटर पे होगा सम होगा। तो देखिए द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at O will be sum of potentials at O due to A B C and D। तो वो क्या हो जाएगा आपका, V इक्वल टू VA प्लस VB प्लस VC प्लस VD। जो A वाला यहाँ पे पोटेंशियल जनरेट करे, B वाला करेगा, C वाला करेगा, D वाला करेगा, इन सब का सम हो जाएगा। तो VA क्या होगा बच्चों, आप लिखेंगे इसके लिए VA 1/4πε0 QA अपॉन ये डिस्टेंस है OA प्लस 1/4πε0 QB अपॉन OB प्लस 1/4πε0 QB अपॉन OC प्लस 1/4πε0 QB के बाद QC आ जाएगा, और यहाँ पे QD अपॉन OD हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो सारी की सारी डिस्टेंसेस हैं R है, तो देखो 1/4πε0 आप कॉमन ले लीजिए, और यहाँ पे QA अपॉन ये OA R हो जाएगा, QB अपॉन R हो जाएगा, प्लस QC अपॉन R हो जाएगा, QD अपॉन R हो जाएगा। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में आपका R भी बाहर आ जाएगा, तो 1/4πε0 इंटू 1/R, ठीक है।
आर सबके पास कॉमन है तो ये बाहर निकल जाएगा। अब अंदर हो जाएगा आपका क्यू ए प्लस क्यू बी प्लस क्यू सी प्लस क्यू डी। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। आर था 1, क्यू ए कितना है देखिए 100 माइक्रोकूलम प्लस क्यू बी कितना है 20 माइक्रोकूलम प्लस ये कितना है देखिए माइनस का 60 है, तो मैंने बोला था पोटेंशियल में माइनस की जगह माइनस आएगा, प्लस की जगह प्लस आ जाएगा, प्लस 80 माइक्रोकूलम। तो अब इनका रिजल्टेंट जब निकालने जाते हैं तो देखिए क्या होगा। नाइन 9 हो गया इंटू, अब यहाँ पे 100 प्लस 20 120 और ये हो गया 80 200 माइक्रोकूलम माइनस 60 माइक्रोकूलम। तो कितना हो गया आपका 9 × 10⁹ इंटू 140 माइक्रोकूलम। तो ये हो जाएगा 9 × 10⁹ इंटू 140 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, अब आपका पोटेंशियल निकालना है तो टोटल यूनिट आप लास्ट में लिख दोगे, यहाँ पे वोल्ट आ जाएगा। म्यू की वैल्यू 10⁻⁻6 लेगी, तो यहाँ पे कितना हो गया देखो ये 14 9 जा कितना होता है 126 एक 0 ये है और 10⁻⁻ यहाँ से 3 इतना वोल्ट आ जाएगा आपका। अब आप इसको लिख सकते हैं कैसे, आप इसको पावर्स की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, अगर 1.260 की फॉर्म में लिखना चाहें तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 1000 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा और 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो डिवाइड कर रहे हैं तो 1.26 कर देगा इसको, इंटू 10⁻³ है 1 2 3 है तो 6। तो ये आपका आंसर हो गया कि आपका जो पोटेंशियल होगा वो 1.26 इंटू 10⁻6 वोल्ट होगा। देखिए इस पे बेस्ड और क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं, वो कैसे, उनको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका प्लस एक मिनट ऐसा करते हैं, अगला क्वेश्चन आपका हो सकता था इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ दे, स्क्वायर दे दे, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में स्क्वायर दे दे, और जो यहाँ पे इधर +2 माइक्रोकूलम रख देता है, इधर -2 माइक्रोकूलम, इधर +2 माइक्रोकूलम, इधर -2 माइक्रोकूलम। तो रिजल्टेंट पोटेंशियल अगर पूछेगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर में डिस्टेंसेस सेम है और ये जो वैल्यूज हैं आपकी देखो ये सब सेम है, तो रिजल्टेंट चार्ज अगर आप निकालोगे तो 0 हो जाएगा। +2 -2 0, ये +2 -2 ये भी 0। तो इसलिए आपका इस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है, इसको नोट करिए जल्दी से, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ। एक क्वेश्चन है आपका, 2 चार्जेस हैं, क्वेश्चन है आपका 2 चार्जेस 3 × 10⁻⁻8 कूलम एंड 2 × 10⁻⁻8 कूलम माइनस आर 15 सेंटीमीटर अपार्ट। ये एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हैं। ठीक है, फाइंड अ पॉइंट in the line joining them where electric potential is 0। ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया आपका कि आपके पास 2 चार्जेस हैं, जैसे आपके पास एक चार्ज ये है 3 × 10⁻⁻8 कूलम का और एक आपका है 2 × 10⁻⁻8 कूलम का। आपको इनको ज्वाइन करने वाली लाइन में ऐसा पॉइंट बताना है जहां पे पोटेंशियल 0 होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम 2 तरीके से इसको 2 कंडीशन, इसमें हम लिख देंगे देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। ठीक है, पहली पॉसिबिलिटी क्या है, पहला मेथड, मान लीजिए ये 15 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, ये डिस्टेंस आपको 15 सेंटीमीटर दी हुई है,
इसको 15 सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में लिखोगे तो आप लिखोगे इसको 0.15 मीटर। ठीक है, मैं पहली पॉसिबिलिटी ये मान लेता हूं कि जो वो पॉइंट P है वो इनके कहीं यहां लाई करता है, इससे A इसको बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं, A से X डिस्टेंस पे है। तो पहली पॉसिबिलिटी है कि वो पॉइंट इनके बीच में होगा, दूसरी पॉसिबिलिटी है इधर होगा। मैं दोनों में क्वेश्चन सॉल्व करा के दिखाऊंगा तुम्हें। तो पहली पॉसिबिलिटी के अनुसार वो मान लो यहाँ पे X पे है, तो ये कितना होगा आपका, ये टोटल 0.15 मीटर है, ये X हो गया, तो ये कितना आएगा 0.15 माइनस X, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस X है तो ये 0.15 माइनस X हो जाएगी। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं देखिए आप, आपको ये P पॉइंट पे रिजल्टेंट पोटेंशियल 0 है, तो फॉर रिजल्टेंट पोटेंशियल ऐसे लिखते हैं इसमें, लिखो रुको पहले, लेट एट अ पॉइंट P distant small x from A the electric potential is 0। तो जो पोटेंशियल है वो कैसा होता है, एल्जेब्रिक सम रहता है। तो इसका मतलब हो गया कि VA और जो VB का सम है वो 0 हो जाएगा, तो VA प्लस VB इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे VA की वैल्यू आप निकालेंगे, VB की वैल्यू निकालेंगे, उनको इक्वल टू 0 लिख देंगे। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो इसको क्वेश्चन हटा देता हूँ। तो आप जल्दी से यहाँ पे देखिए, VA प्लस VB इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज VA की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA अपॉन ये डिस्टेंस कितनी जाएगी AP प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QB अपॉन BP इज इक्वल टू 0। अब देखो दोनों में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, उधर जाएगा 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, देखो ये QA अपॉन AP प्लस QB अपॉन BP इज इक्वल टू 0। QA की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁻⁻8, AP की डिस्टेंस कितनी है x प्लस की जगह देखो यहाँ पे QB जो है वो माइनस में है, पोटेंशियल में साइन माइनस की जगह माइनस यूज होता है, 2 × 10⁻⁻8 अपॉन 0.15 माइनस x। तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻⁻8 अपॉन x इक्वल टू 2 × 10⁻⁸ अपॉन 0.15 माइनस x। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब आपका इधर कैलकुलेशन हो जाएगा 3 × 0.15 माइनस x इज इक्वल टू 2x। मल्टीप्लाई करोगे 15 3 × 45 यानी कि 4.5 आ जाएगा, सॉरी 0.45 माइनस 3x इज इक्वल टू 2x हो जाएगा। तो ये उधर चला जाएगा, तो देखो 0.45 और ये 3 और 2 कितना हो जाएगा आपका 5x हो जाएगा। यहाँ से x इज इक्वल टू 0.45 अपॉन 5 यानी कि 0.09 हो जाएगा। तो आपका 0.09 मीटर की डिस्टेंस पे ये जो डिस्टेंस रहेगी आपकी 0.09 डिस्टेंस रहेगी मीटर में, जहां पे आपका पोटेंशियल क्या रहेगा आपका 0 हो जाएगा। या फिर आप इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू आपका हो गया 0.09 मीटर या फिर 0.09 इंटू 100 सेंटीमीटर, आपका 9 सेंटीमीटर वो डिस्टेंस होगी इससे, जहां पे आपका पोटेंशियल 0 हो जाएगा। ठीक है, पहला मेथड तो ये है कि पॉइंट आपका जो है वो इन दोनों के बीच में लाई करेगा। अब सेकंड पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, देखिए जल्दी से नोट करो। सेकंड पॉसिबिलिटी की बात करते हैं बच्चों कि वो जो पॉइंट है वो यहाँ कहीं लाई करता है। ठीक है, तो ये A हो गया आपका, ये B हो गया, और जो पॉइंट P है आपका वो यहाँ कहीं लाई करता है x डिस्टेंस पे। यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी है 0.15 मीटर, तो ये टोटल बच्चों x है, ये 0.15 है, तो ये कितनी बच जाएगी x माइनस 0.15। तो आप क्या बोलो, सेम चीजें हो जाएंगी। आप बोल देते हैं लेट P be a point distant small x from A as shown in figure, as shown in
फिगर, जैसा कि फिगर में आपको दिखाया गया है। तो क्या हो जाएगा आपका, फिर वही वाली बात, P पे पॉइंट, तो बी ए प्लस बी बी क्या हो जाएगा 0 फॉर रिजल्टेंट पोटेंशियल एट P टू बी जीरो। क्या होना चाहिए, बी ए प्लस बी बी 0 हो जाएगा। अब बी ए कितना होगा, देखो तुम्हारा वही 1/4πε0 क्यू ए अपॉन, बोलो बच्चों, ए पी प्लस 1/4πε0 क्यू बी अपॉन बी पी इज इक्वल टू 0। तो 1/4πε0 चला जाएगा, क्यू ए की वैल्यू कितनी थी आपकी 3 × 10⁻⁻8 अपॉन एक्स माइनस 2 × 10⁻⁻8 अपॉन x माइनस 0.15 इज इक्वल टू 0। ये उधर चला जाएगा तो 3/x इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स माइनस 0.15। इसको मल्टीप्लाई कर दो बच्चों इधर, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 0.15 इज इक्वल टू 2x। इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन हो गया, 3x माइनस 15 3 45 0.45 इक्वल टू 2x। इसको इधर लेके आ जाओ तो x इज इक्वल टू 0.45 मीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 सेंटीमीटर। तो दो तरीके से इसका पोटेंशियल 0 हो सकता है। एक तो इससे या तो 9 सेंटीमीटर पे रखोगे तब भी पोटेंशियल 0, पहले वाले पार्ट में सॉल्व करके दिखाया था, या फिर आप इससे 45 सेंटीमीटर पे रखोगे तब भी पोटेंशियल आपका कितना निकल के आएगा 0। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है, दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। या तो उसको 9 सेंटीमीटर पे रख दो तब भी 0 होगा, या फिर आप उसको 45 सेंटीमीटर पे रखते हैं तो तभी आपको वो 0 हो जाएगा। एनसीईआरटी प्रॉब्लम है बच्चों ये वाली आपकी। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में करते हैं बाकी क्वेश्चंस।